जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वैंड्स। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होना तो चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इसके वैंड के यहाँ पे एक स्टार दिखाई दे रहा है जो बताता है दिल की तो इनकी यही विश है कि ये आगे बढ़े, आपको अप्रोच करे। तो अगर सुबह से आपसे बातचीत नहीं हुई है तो इनका मन तो कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का। साथ ही साथ इर्द गिर्द कई सारे हार्ट के सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि दिल में काफ़ी ज़्यादा आपका ही ख्याल आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साथ इन्होंने जो वक्त अब तक बिताया है, जो भी खूबसूरत यादें हैं आपसे जुड़ी, वो पल इनको बार बार याद आ रहे हैं जिसकी वजह से दोबारा इन पलों को जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे उसी एनर्जी में दोबारा जुड़ने की चाहत भी है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस वक्त आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा ये स्पेसिफिकली वो सोच रहे हैं। इसके हाथ में भी एक सॉर्ड है, मतलब फूल है प्रॉपरली, और इमेजिनेशन में जैसे सॉर्ड इसको दिखाई दे रही हैं वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके यही सोच रहे हैं कि जैसे मुझे अपने पर्सन की याद आ रही है, उसके दिल में पता नहीं इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्या वो भी मुझे मिस कर रहा होगा या कर रही होगी। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे बाकी सब कप तो छलक चुके हैं लेकिन एक जो कप है उसको लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है। मतलब शायद ये पिछले हफ्ते भी आपसे मिलना चाहते थे या फिर कुछ लोगों के साथ ये भी हो चुका है कि 5 हफ्ते से, 5 महीने से या फिर 5 दिन से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं और इसी की उदासी इनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के साथ तो शायद 5 साल का ये रिलेशनशिप है, ऐसा भी हो सकता है और ये इसी बात को लेके सोच रहे हैं कि अब कब हमेशा के लिए मेरे चेहरे पे हैप्पीनेस आ जाएगा। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक ही पेंटिकल की कमी है। ये पर्सन ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। यहाँ पे भी ये अपने दिल की ख्वाहिश जो है वो छोटे से बर्ड के साथ शेयर कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन अकेले जब भी होते हैं और भी ज़्यादा आपको मिस करने लगते और उनको बस यही लगता है कि अगले लम्हे में ही जैसे जादू से सब कुछ बदल जाए और आप हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आ जाए। फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट है। किंग ऑफ वैंड्स भी मिला है, क्वीन ऑफ सॉर्ड भी मिला है, किंग ऑफ कप्स भी मिला है। तो ये बताता है कि ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें लगता है कि बातचीत करने की जब बारी आती है तो ये कहीं ना कहीं आपकी कंपैरिजन में अपने दिल की बात इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना आप आसानी से बोल पाते हैं या बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन बैठे बैठे आप ही के ख्यालों में खोया हुआ है और आंखें बंद करके आप ही को इमेजिन किया जा रहा है। मेक द एफर्ट, जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा किंग ऑफ वैंड के कार्ड में, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का इनका मन है, लेकिन इनको लग रहा है कि अब मैं अगर सामने से नहीं कहूँगा तो मेरा पर्सन कैसे समझेगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर काउंटिंग यू। तो आगे बढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे
कौन सी ऐसी बात है जिनको अगर डायरेक्टली ये आपके सामने रखे और आपको गुस्सा आ जाए, उन बातों को ये अवॉइड करना चाहते हैं। मतलब आपका अगर बिजी शेड्यूल है, आप जॉब वगैरह करते हैं, आपका रूटीन सेट है और यहाँ पे ये पर्सन अगर मिलने की ज़िद करके बैठ गए तो उन्हें लगता है थोड़ा सा बखेड़ा हो सकता है, लेकिन मिलने की चाहत तो हद से ज़्यादा है। तो आपको मनाने का भी कोई तरीका ये आपके सामने ईजिली बोलना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, कितना ज़्यादा आपकी यादें इनको सता रही है, हाउ मच दे मिस यू, ये सभी बातें आपको क्लियरली बताना चाहते हैं। वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बहुत जल्द आप उनसे मिल जाएं, ये बहुत जल्द शायद शाम तक भी हो सकता है या फिर आने वाले 1-2 दिनों में भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिलें। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपके साथ जो भी इन्होंने वक्त बिताया है उन पलों को याद करके ये क्या सोच रहे हैं या फिर क्या ख्याल इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, ये थोड़ा सा फ्लर्टिशियस वे में आप तक पहुंचाने का इनका मन भी हो रहा है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपको पाके तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, उनको दिल से ये यकीन हो चुका है कि जो भी पर्सन वो चाहते थे, सोलमेट या फिर आप कह सकते हैं सपनों का राजकुमार राजकुमारी, जो भी इनकी इमेजिनेशन है वो पर्सन तो मुझे मिल ही चुका है। तो अब ख्याली पुलाव काफ़ी ज़्यादा पका चुके हैं, अब इनको लग रहा है कि रियलिटी में भी इनको वो सब खुशियाँ जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। सिलेक्शन, वॉट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइसली। तो यहाँ पे अपनी किस्मत को तो इन्होंने शायद आपके साथ जोड़ लिया है, लेकिन जैसे कुछ अगर फैसला है कि दोनों आखिरकार एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे या फिर दोनों की ज़िंदगी एक ही होगी, तो ये फ़ैसला इनकी तरफ से अगर पक्का हो चुका है तो ये आपको यही बताना चाहते हैं कि इनका डिसीजन अब ये चेंज करने वाले नहीं हैं। अब शायद फ़ैसला आपको लेना है कि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज़ commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव है वो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और ये जैसे आपसे खुल के बातचीत इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जैसे आपके बारे में सोचते रहते हैं या आप ही का ख्याल इनके दिलो दिमाग पे छाया रहता है, वैसे आपके दिल की हालत क्या है, आपकी चाहतें क्या है, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, ये भी आप उनसे क्लियरली कहें तो ये और ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे या फिर समझने में आपको आसानी होगी। इटर्नल बॉन्ड, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. तो यूनिवर्स जैसे इनकी कहीं ना कहीं बातें सुन रही है या फिर दुआएं प्रार्थनाएं सुनने की वजह से ही इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ जैसे भेज रही है, ऐसा इनको लग रहा है और जैसे ज़िंदगी भर का खुशियों का ख़जाना इनको सामने से अपनी तरफ आता हुआ महसूस हो रहा है और उस ख़जाने को पाने की चाहत को लेके ही जैसे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना, हमेशा के लिए हैप्पीनेस पा लेना, ये सभी बातें उनके मन में जो चल रही है उसकी वजह से एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है। दी एंड, everything has to end someday, be prepared, preparation will bring desired result. तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का कुछ सफ़र रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेके दिक्कतें भी आ रही है, तो ये अपने आप को या फिर आपको समझाना चाहते हैं कि कभी तो ये सब बातें ख़त्म होगी, हमेशा के लिए ये ऐसे ही हालत रहने वाली है, ऐसा नहीं है। तो जो रिज़ल्ट इनको चाहिए वो मिलने में शायद वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये समय भी मतलब थोड़ा सा अगर इनके लिए स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और हैप्पी लाइफ भी इनको जीने को ज़रूर मिलेगी। बिलीव, हैव फर्म faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go act now. तो इन्हें पूरा यकीन है, जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, डिवाइन कह सकते हैं, कोई स्पेसिफिक भगवान को अगर ये मानते हैं तो उनके ऊपर भी इनको यकीन है कि वो ज़रूर इनको देख रहे हैं और इनकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ है, दुख है, दर्द है, वो ज़रूर बहुत जल्द गायब होने वाला है। बस इनको अपनी तरफ से कर्म वही करने हैं जो सही है और ये पर्सन वही चाहते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ मुझे बस उसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और फाइनल कार्ड है चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंज, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे ज़िंदगी में बदलाव से हर किसी को गुजरना ही पड़ता है, मतलब
एक ही पड़ाव पे हम ज़िंदगी में नहीं रुकते। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को लग रहा है कि राइट ना जो भी आपकी लाइफ में एक पीरियड चल रहा है, उस पीरियड को काउंट करते हुए शायद आगे के फ्यूचर में कहीं और शिफ्ट होने के चांसेस इनको लग रहे हैं। कुछ लोगों के शायद जॉब प्लेसमेंट ऐसे हो सकते हैं, या फिर कोई सिटी वगैरह चेंज करके किसी अलग शहर में भी नई दुनिया स्टार्ट करनी पड़ सकती है। तो ये अपनी आने वाली लाइफ को लेके, उस जर्नी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल और शायद इनको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे गिव अप नहीं करने वाले, या फिर आप कह सकते हैं कि उस बदलाव को स्वीकार करने की तैयारी पूरी तरीके से इनकी तरफ से चल रही है, और इसी तैयारी को लेके ये आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।